सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् एदामहमनृतात् सत्यमुपैमे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 68वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम। यहाँ 15 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले जब भरत जी के आने की सूचना मिलती है श्री राम लक्ष्मण को कुछ धूल आदि के संकेत से, तो लक्ष्मण जी को देखने के लिए बताते हैं कि भाई जंगल में क्या हो रहा है, आज जरा पता लगाओ। तो लक्ष्मण जी अयोध्या की पताकाओं को, सेना को पहचान करके अन्यथा भाव सेना के प्रति रखते हैं। उनको लगता है कि भरत जी राज्य मद से चूर होकर के और हमारे को मारने के लिए यहाँ आ रहे हैं। जब वो श्री राम को ऐसा बताते हैं तो श्री राम का एक अन्यथा भाव, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है ये रामायण में। किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा उसका विचार ही बनाता है, उसकी भावनाएं ही बनाती हैं। बाकी तो सब मनुष्यों को भगवान ने एक ही जैसा बनाया है। बड़ा आदमी वो जिसकी भावनाएं बड़ी, बड़ा आदमी वो जिसके विचार बड़े। तो श्री राम इसलिए बड़े हैं क्योंकि श्री राम की भावनाएं बड़ी हैं। भरत जी के प्रति कैसी उदार उन्नत भावनाएं हैं। और मनुष्य को यदि बड़ा बनना है तो उसको दूसरों के प्रति ऐसी ही उदार और उन्नत भावनाएं रखनी चाहिए। छोटे से छोटे व्यक्ति में, सामान्य से सामान्य व्यक्ति में भी जो किसी विशेष गुण को देख सके वो व्यक्ति महान। और कितना भी किसी ने कोई त्रुटि अपराध क्यों ना कर दिया हो, उसको यदि दंड देना है ठीक है, यथोचित दंड दे दें आप, लेकिन उसके प्रति भावना कभी बुरी ना रखें। उसके प्रति भी एक उदारता की भावना रखना, एक प्रीति की भावना रखना, एक अपनत्व की भावना रखना, ये जो रख सकता है वो महान। जैसे श्री राम को बाली को दंड देना था, दंड दिया, रावण को दंड देना था, दंड दिया, लेकिन उनके प्रति भी भावना उदारता की ही है, उनके कल्याण की ही भावना है। भावना में कोई दोष नहीं आया। तो ठीक है, कर्म फल तो न्यायोचित ही होता है। ईश्वर भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं हम सब जीवात्माओं के प्रति। हमें कर्म का फल तो देते हैं वो, जैसा भी हमने कर्म किया है, लेकिन हम जीवों के प्रति भावना ईश्वर की कैसी होती है? कल्याण की ही भावना होती है। तो महानता की शुरुआत कोई धन दौलत से नहीं होती है कि कोई व्यक्ति कितने करोड़ रुपए कमा लेगा तो वो महान बनेगा। कोई संसाधनों से भी नहीं होता है कि किसके पास कौन सी गाड़ी, मोबाइल, मकान, बंगले कितने हो जाएंगे हर शहर में, हर प्रांत में, तो वो व्यक्ति बड़ा होगा, उससे भी नहीं होता है। व्यक्ति की महानता इन दो चीजों से ही आंकी जाती है कि उसकी भावनाएं कितनी उदार उन्नत हैं और उसके विचार कितने उदार और उन्नत हैं। तो ये दो ही पैरामीटर हैं महानता के। और महान हर व्यक्ति बनना चाहता है।
तो अब उस व्यक्ति की महानता की शुरुआत यहाँ से होती है कि वो किसी न किसी ग्रुप के बीच में तो रहता ही है। अगर वो अपने घर में रहता है तो 2-4 लोगों के बीच में रहता है, किसी संस्थान आदि में रहता है तो 100, 200, 500, 1000 लोगों के बीच में रहता है, और किसी का बड़ा व्यक्तित्व है तो वो फिर हजारों लाखों के बीच में रहता है। उन व्यक्तियों के प्रति हमारे विचार और भावनाएं कैसे हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। तो ये श्री राम का जो बहुत ऊंचे चरित्र का परिचय इस सर्ग में हमें दिखाई दे रहा है। मतलब एक क्षण के लिए भी उनके मन में ये बात नहीं आई कि कहीं लक्ष्मण कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है भरत जी कहीं सच में ही तो इतने घमंड से या गर्व से युक्त नहीं हो गए कहीं राज्य को प्राप्त करके, कहीं लक्ष्मण का कथन सत्य तो नहीं है। एक क्षण के लिए भी नहीं आया इतनी बड़ी सेना को देख करके, बल्कि उससे विपरीत उनके मन में आया कि जरूर वो आशीर्वाद लेने के लिए आए होंगे और ये समयोचित है, इस समय उनको यही करना चाहिए था। तो ये वैसे रामायण का हर श्लोक, हर पृष्ठ अपने आप में ऊंचे व्यवहार और ऊंची आध्यात्मिकता की भावनाओं से ही भरा हुआ है। लेकिन ये जो प्रसंग है भरत मिलन वाला, ये रामायण के विशेष प्रसंगों में से एक प्रसंग चल रहा है इस समय। तो ये हम पढ़ रहे हैं। पीछे से कोई प्रश्न किसी का है तो पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है किसी को? चल रहा बोलिए। माता जी प्रणाम। जी माता जी, जब महाराज श्री राम से भरत जी मिलने जाते हैं और लक्ष्मण जी ऐसे विचार उठाते हैं, तो विचार तो माता जी परिस्थितियों के अनुसार ही आते हैं व्यक्ति को, कि कोई घटना कैसी घटे उसी हिसाब से अंतर्मन में विचार आए। अगर भगवान राम से मिलने के लिए भरत जी मतलब शरीर दे जाते हैं उसे प्रार्थना आशीर्वाद के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए, तो जो प्रार्थना भगवान श्री राम से भरत जी करते हैं, तो भगवान श्री राम तो वचन में बंधे हुए हैं कि उन्होंने पिता को वचन दिया है, लेकिन भगवान भरत भी उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप वापस चलिए। तो ऐसे करते हुए वो तो शायद जाएंगे नहीं, लेकिन जो विचार मन में आ रहे हैं उनके, वो व्यवहार के अनुसार आ रहे हैं, मतलब या फिर किसी भाव घटना विशेष पे ऐसे। क्या आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है कि विचार परिस्थितियों के अनुसार आते हैं? जी, ऐसा आपका कहना है? तो पहले तो मैं इसका ही उत्तर दे देती हूँ, फिर आगे पूछना। विचार परिस्थितियों के अनुसार नहीं आती, परिस्थितियां विचार के अनुसार आती हैं। हम अपने विचार से वैसी परिस्थिति बना देते हैं। एक घर में सब लोगों को कोरोना हो गया, उस कोरोना की परिस्थिति एक ही है ना, पर वो एक ही परिस्थिति 5 लोगों के लिए 5 प्रकार की परिस्थिति है। एक व्यक्ति उसमें बहुत हाय तौबा मचाता है कि अब बचेंगे नहीं, बस अब गई। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि भाई हो गया तो कोई बात नहीं, कोरोना ले लेंगे, व्यायाम प्राणायाम कर लेंगे, हो जाएगा ठीक। उसके लिए अलग परिस्थिति है कोरोना। और एक तीसरा कह रहा है क्या हो गया, ऐसा कौन सी ऐसी बड़ी घटना है, कुछ हुआ है क्या इस घर में, ऐसा सन्नाटा सा छा रहा है। लोग बिल्कुल ही हल्के में ले रहा है उसको। तो परिस्थिति एक होते हुए भी 3 प्रकार की हो गई, क्योंकि विचार 3 प्रकार का है ना। तो हमारी परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमारे विचार नहीं होते, हमारे विचार के अकॉर्डिंग परिस्थितियां बन जाती हैं। ठीक है, जड़ चेतन संसार जो है ये अपने ढंग से बढ़ रहा है आगे, लेकिन हमारी कैसे विचार भावनाएं हैं वैसी वो परिस्थिति हमें दिखाई देती है और बन भी जाती है वैसी ही। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि जो बोलते हैं, उसका यही अभिप्राय है। बड़ी से बड़ी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को बहुत सहज भी अपने मनस्थिति के अनुसार बनाया जा सकता है, और सामान्य सी प्रतिकूलता को अपनी मनस्थिति के अनुसार बहुत बढ़ा चढ़ा करके भी बनाया जा सकता है। दोनों ही बातें हैं। अब एक ही परिस्थिति है भरत जी का आना, लेकिन अपनी मनस्थिति के अनुसार लक्ष्मण जी को वो परिस्थिति अत्यंत प्रतिकूल दिखाई दे रही है। उनको लगता है कि भाई जल्दी से धनुष बाण उठा लेने चाहिए, अग्नि को बुझा देना चाहिए, सीता माता को उधर। तो कितना ज्यादा मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे सबसे बड़ी आपदा आ गई है। तो बड़ी आपदा भरत जी का आना नहीं है, उनके अपने जो विचार है, मनस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग उनको परिस्थिति दिखाई दे रही है। और उसी परिस्थिति को श्री राम भी देख रहे हैं।
उनके लिए अत्यंत सुखदायी परिस्थिति है ये कि चलो मेरा भाई मेरे से आशीर्वाद लेने आया, मिलने आया, कितनी अच्छी बात है। तो विचार परिस्थिति के अनुसार नहीं आते, परिस्थिति विचार के अनुसार बन जाती है। परिस्थिति एक ही है लेकिन दोनों के लिए दो प्रकार की बन गई, एक के लिए अत्यंत दुखदाई, एक के लिए अत्यंत सुखदाई, एक के लिए अत्यंत प्रतिकूल, एक के लिए अत्यंत सहज। तो ऐसे है। आगे बोलो अब आपका यहाँ इतने प्रश्न का उत्तर तो हो गया। एक माता जी, कई साधु संत महापुरुषों से मिलते हैं, जब हम आपसे पढ़ते हैं, आपके विचार सुनते हैं, तो मन में आता है कि अध्यात्म की तरफ रुझान होना चाहिए, एकांत में साधना तपस्या करें। और जब बड़े स्वामी जी को सुनते हैं तो फिर वो कर्म योग वाला मतलब अंदर भी भाव उठता है कि कर्म करना अच्छा, है। मतलब मेरे को आपने कर्महीन मान लिया? नहीं 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 नहीं, लो बोलो। तपस्या पर ध्यान आपके जीवन में दिखता भाई है। भले आदमी, मेरा तो मतलब संडे भी फ्री नहीं होता है। आप लोगों का संडे तो हो जाता है। मैं तो रात को 8:30-9 बजे तो पहुंची हूँ, सुबह अपनी ड्यूटी पे लग गई। तो बताओ मेरे को कर्महीन क्यों मान रहे हो भाई? कर्महीन वैसे नहीं मैं तो मानता। कई कई तरह के कर्म करना चाहती हूँ। जी। संगठन की भी सेवा का सौभाग्य मिला मुझे, और अध्ययन अध्यापन का भी सौभाग्य मिला, जी। विश्वविद्यालय में भी सेवा देने का सौभाग्य मिला। तो मैं तो इसको भगवान की कृपा समझती हूँ, गुरु की कृपा समझती हूँ कि भाई किसी सौभाग्यशाली आत्मा को सेवा करने का अवसर मिलता है। और मेरा बिल्कुल स्पष्ट विचार है ये, कतई मेरा ये विचार नहीं है कि मैं कहीं एकांत में जाऊं और सारी दुनिया से अलग हो जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, एकांत जरूर होना चाहिए। एकांत होना चाहिए अपने मन का, बहुत जरूरी है वो। प्रतिदिन के लिए ये मैं रोज कहती हूँ कि कम से कम आपको 1-2 घंटे का एकांत तो जरूर ही निकालना चाहिए। और फिर वो एकांत जो है वो दिन भर के कार्यों में अन्वित होना चाहिए। उसके बिना फिर व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा वो उसको भी नहीं पता लगेगा। अगर हमने बिना साधना के सेवा करने की कोशिश की तो वो सेवा नहीं होगी, बल्कि सेवा के नाम पे वो हमें बहुत दुखदाई परिस्थितियों में ले जाने वाली घटना हो जाएगी। इसलिए जितनी व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ती है उतना व्यक्ति को अपने मन का एकांत साधना जरूरी है, बहुत जरूरी है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो इतनी प्रकार की सेवाएं करते हैं, एक कर्म योगी हैं, एक संकल्प सिद्ध योगी हैं, एक महामानव हैं, वो बिना साधना के नहीं होता है। तो ऐसा यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि महाराज जी तो एकांत साधना और जो ऊंची अदृश्य शक्तियों की साधना उससे दूर केवल भौतिक कर्म करते हैं, तो ये अत्यंत भूल होगी। क्योंकि मैंने महाराज जी को पिछले 30-35 वर्षों से बहुत नज़दीक से देखा है। महाराज जी केवल भौतिक कर्म नहीं करते, और महाराज जी कोई साधारण इंसान नहीं है। महाराज जी, और ये हर व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जिनके पास वास्तव में ही अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, दिव्य शक्तियाँ होती हैं। वो हमेशा अपने आप को एक सामान्य मनुष्य की तरह दिखाते हैं। उनको लगता है भाई हम तो सामान्य हैं, ऐसे महाराज जी करते हैं। ऐसा मैंने पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, उनके जीवन में देखा। उनके पास जब मिलने जाते थे तो वो कभी कोई बहुत ऊंची भारी भरकम ज्ञान की बातें नहीं करते थे। बहुत सहज पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से सामान्य व्यवहारों को लेकर के चर्चा करते थे। वो कि झाड़ू कैसे निकालते हो, रोटी कैसे बनाते हो, घर में पति की सेवा कैसे करते हो। बहनें जाती थी तो ऐसे भाई जाते थे तो लोगों को लगता था हम तो इतनी कोई ऊंची साधना की बात सुनने आए थे, स्वामी जी घर गृहस्थी की बात, सामान्य बातें कर रहे हैं हमारे जीवन की। तो ऐसे ही आप इसमें पार्टीशन ना करें कि जी क्योंकि मेरे सामने तो शास्त्र होता है तो मुझे उसका अर्थ तो करना ही पड़ेगा। पर मैं तो इस शास्त्र को भी इसी रूप में समझती हूँ कि ये हमें जो हमें महाराज जी बताते हैं वो ही मुझे शास्त्र में लिखा हुआ मिलता है। ऐसा ही मैंने तो देखा अपने जीवन में भी कि जैसा महाराज जी वहाँ मंच से बताते हैं वैसा यहाँ गीता में आता है, वैसा ही रामायण में आता है,
वैसा ही दर्शन में आता है, या फिर मेरी अपनी दृष्टि उसका वैसा अर्थ कर लेती है। वो मुझे नहीं पता शास्त्र के क्या अर्थ है, तो मेरे को जो समझ में आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कर्म के बिना तो गति है ही नहीं, क्योंकि एक क्षण भी कर्म के बिना किए बिना तो व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। आप एकांत में जाओगे तो कर्म नहीं करोगे क्या? और मैंने आपको ट्रायल करवाया नवरात्र में इसीलिए। आप जो ध्यान करना चाहते हैं, मैंने कहा भाई आप यहाँ 1-2 घंटे गायत्री का जाप करो और ध्यान करो। तो उसमें कुछ तो सो ही जाते थे, कुछ थोड़ी सी देर में उठ के वॉशरूम जाते थे, और कुछ को पूरा हवन होने के बाद मैं कहूँ कि अब शांति से बैठ जाओ तो थोड़ी सी देर में ही उनको खांसी आती थी। वो खांसी कुछ नहीं, उनके मन की कुलबुलाहट है, खांसी है ही नहीं उनको। किसी को सिणक आती थी, सिणक है ही नहीं। ये मन की पता लगता है हमें, अगर हम पता करना चाहें तो। और मैं उसको बहुत गहराई की तरफ ले जाना चाहती थी कि भाई आप ध्यान में, भजन में, जाप में डूब करके और धीरे से उतर जाओ। अब आप लोग उसको अपनी चेतना के अनुसार उस भजन को भी ऐसा हुड़दंग मचा दे तो मैं क्या करूं? उसके टेर चढ़ा के बहुत जोर से और उसको फिर वापस उधर ही ले जाओ। तो ये एकांत अपने मन के अनुसार होता है और वो कहीं भी व्यक्ति कर लेता है। एकांत मन का है न कि स्थान का। कितने भी एकांत स्थान में रह कर के व्यक्ति विचारों की भीड़ में खोया हुआ हो सकता है। और मैंने देखा भी है कई ऐसे साधकों को जो कहने के लिए तो एकांत में रहते हैं और फिर उनसे मिलें तो उनके मन में बातें वही चल रही होती हैं। तो फिर भैया आप इससे अच्छा तो इनके साथ ही रह लो ना भीड़ में। जब आपके मन में यही विचार चल रहे हैं, इस एकांत का फायदा क्या है? और ऐसे भी साधक देखे जो मैंने अभी उदाहरण दिया, पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज का। हमारे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को इतने निकट से देखा, देखने के लिए ऐसे लगता है कि वो पूरे प्रपंच के साथ रहते हैं, और पूरे प्रपंच के साथ रहते हुए वो अपने आप में रहते हैं, एकांत में रहते हैं। कोई चीज उनको लिप्त नहीं कर सकती है, कोई परिस्थिति सुखदाई आए दुखदाई आए वो उनको लिप्त नहीं करती है। और देखने में ये लगता है कि भाई ये तो ये सारी भीड़ के साथ रहते हैं। तो भाई देखो, साधना जो है वो बाहर के उस एकांत से, या ठीक है महत्व है उसका, मैं मना नहीं कर रही हूँ, और उतना बनाना भी चाहिए, वो सहायक होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ जब आपके यहाँ संध्या का, उपासना का, ध्यान का जो टाइम होता है तो परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए आप लोगों को, और वो बनाना चाहिए इन्वायरमेंट। अब मैं आपको कहती हूँ भाई कम से कम आप जब इस कक्ष में आते हो ना, तो आप वहाँ गैलरी में ही ये विचार कर लिया करो कि कक्षा में जाके मुझे बोलना नहीं है। कम से कम आप इस एक जोन को साइलेंट जोन बना लो, यहाँ आकर के बोलना नहीं है। और फिर आप देखो 1-2 महीने के बाद, अब ये होगा तो आप सबके करने से ही। अगर आप सबने इस केवल 1 घंटे के लिए इस काम को कर लिया, तो फिर इसके अतिरिक्त समय में भी जब कभी आपका मन विचलित होगा, आप यहाँ करके बैठ जाओ थोड़ी देर, क्योंकि वो आपके साइलेंस के जो वाइब्रेशंस यहाँ रहेंगे वो आपको शांति देने में समर्थ हो जाएंगे। ये पूरा विशुद्ध विज्ञान है, ये कोई बहकाने वाली बात नहीं है। तो इसलिए आप इसको ऐसे मत सोचो जी, आपको सुने तो लगता है कि आध्यात्मिक उन्नति करें, और महाराज जी को सुने तो लगता है कर्म में लग जाएं। तो दोनों का बैलेंस बनाएं हम, और महाराज जी ने बनाया हुआ है अपने जीवन में, तो व्यक्ति अपने जीवन से करके दिखा दे, इससे बड़ा उपदेश तो क्या हो सकता है। तो वो हम देखते हैं अपने गुरु के जीवन में। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, कल एक छोटा सा घटना हुआ कि एक बहुत ही भक्ति भाव की एक आचार्य है यहाँ पे, और एक आचार्य जी उनसे थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। तो
हमको ये मन में आ गया ये देख करके कि ये इतनी अच्छी इंसान है और इनसे ये इस तरह से ऊंचे आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो उस आचार्य जी के प्रति मेरे मन में थोड़ा गुस्सा आ गया। तो उनको दिन भर में हम जितने बार देखें उतने बार उनके प्रति मेरे मन में गुस्सा आ गया, जबकि मेरे मन में था कि हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी गुस्सा आ रहा था उनको देख के कि इतने अच्छे इंसान के प्रति इस तरह का व्यवहार। और पहले भी मेरे लाइफ में ऐसा होता था कि कुछ अच्छे इंसान के साथ अगर कोई कुछ बुरा व्यवहार करता था तो हमको उस दूसरे इंसान के प्रति बहुत गुस्सा रहता था मन में। तो ऐसा क्या करें कि हमको गुस्सा ना आए, हम उस समय पॉजिटिव अपने मन को रख पाएँ। तो ये प्रश्न क्यों आया आपके मन में? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अंदर से ये लग रहा है कि जो मैं कर रही हूँ वो उचित नहीं है। कहीं ना कहीं अंदर से आत्मा ये प्रेरणा कर रही है ना, क्योंकि यदि तो हमें ये लगता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और ये व्यक्ति ही बिल्कुल ठीक है और दूसरा व्यक्ति जो उस पर नाराज होने वाला है वो बिल्कुल गलत है, अगर अंदर तक हमें ये पूरा कॉन्फिडेंस होता तो फिर हमें ये प्रश्न बिल्कुल नहीं उठता। ये प्रश्न उठ रहा है, ये शुभ संकेत है। इसका मतलब आत्मा जिंदा है, अभी मरी नहीं है। हाँ, नहीं तो आत्मा ही मर जाती है। आत्मा मरना मतलब आत्मा प्रेरणा होती नहीं है, फिर व्यक्ति को कितना भी गलत काम करे आत्म प्रेरणा नहीं होती है। फिर यदि ये प्रेरणा होती है कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो इसको कैसे ठीक करूँ, इसका मतलब आपकी आत्मा जिंदा है और ये शुभ संकेत है आपके लिए, अच्छा है ये। तो अब इसको ठीक किया जा सकता है। और यदि व्यक्ति का ये दुराग्रह हो जाए कि नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो ही बिल्कुल ठीक है, तो फिर बहुत कठिन है, फिर ठीक नहीं हो पाएगा। तो अब आपके लिए मेरी ये सलाह है कि आप थोड़ा ना इसको ऐसे इस रूप में लो, खुद ही विचार उठाओ ये कि भाई मैं जो देख रही हूँ जरूरी नहीं है कि वह ऐसा ही सत्य हो। तो मेरी दृष्टि में जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मुझे मेरी भावनाओं के अनुसार लग रहा है, पर मेरी भावनाएं ही अंतिम सत्य हों ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हम अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग, जिससे हमारे संस्कार मेल खाते हैं उसको हम अच्छा मानते हैं, जिससे मेल नहीं खाते उसको अच्छा नहीं मानते हैं। पर वास्तव में सत्य क्या है कि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई होती है, वो हमें दिखती नहीं है, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी त्रुटियां होती हैं, वो हमें दिखती नहीं है। तो हमारा जिससे राग है उसके तो दोष नहीं दिखते हैं, और जिससे हमारा द्वेष है उसके हमें गुण नहीं दिखते हैं। यही तो अज्ञान है हमारा, और ये समस्या हम सब आत्माओं की है। अब बात यह है कि जो आपने कल सोचा दोनों के बारे में, उससे आपका लाभ हुआ कि हानि हुई, ये हमें विचार करने की जरूरत है। हमें दोनों तरफ से हानि हुई। जिसको आपने ये सोचा कि कितना अच्छा इंसान है, उससे आपका राग बढ़ गया इस विचार से, और जिसके बारे में आपने ये सोचा कि ये अच्छा इंसान नहीं है, इससे आपका द्वेष बढ़ गया। और ये दोनों ही हमारे लिए शुभ नहीं है। शुभ हमारे लिए यही है कि भगवान जी हम आपकी न्याय व्यवस्था में छोड़ते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आपको पता है कितना ठीक है कितना गलत है। इसलिए आप दोनों के साथ न्याय करें और हम भी इन दोनों से राग और द्वेष से मुक्त रह सकें, ऐसी हमें भी शक्ति दें। हमारे राग द्वेष ना बने, क्योंकि नहीं तो अपनी हानि हो जाएगी। पता नहीं 5-10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50-100 साल के बाद एक किधर जाएगा एक किधर जाएगा, आप किधर जाएंगे, कोई शाश्वत संग तो है नहीं है। तो इसमें हम इन राग द्वेषों के कारण अपनी चित्त की जो मलिनता है उसको ज़्यादा क्यों बढ़ाएं, अपनी गठरी को और ज़्यादा भारी क्यों बनाएं, तो ये तो अपनी हानि हो जाएगी ना। तो इस तरह से विचार कर करके हमें उन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा हटना चाहिए, ज़्यादा अपने चित्त में, क्योंकि फिर चित्त में तो देखो जिस भी विचार को हम उठाएंगे वो वहाँ पर हावी हो जाता है। तो दिन भर फिर वही विचार चलता रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब दिन भर ये विचार चलना चाहिए था कि मैं भगवान की सन्निधि में हूं कि नहीं, तो उससे हम हट गए ना। दूसरा विचार आते ही हम जो विचार होना चाहिए था, जो सृजन होना चाहिए था, आदरणीय एनपी सिंह जी ने उस दिन क्लास जो ली थी, अब वो तो साइंस के व्यक्ति हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी वो, कि भाई एक एक सेल हमारी बॉडी में
अलग अलग सिस्टम में अपने अपने काम में लगा हुआ है, और हमने कोई यहां से कोई गलत विचार दिया और उसने सब जगह पास आउट किया पूरे शरीर में, तो वो सब अपना काम छोड़ करके और उससे लड़ने के लिए या उसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे सेल, हार्ट वाले सेल अपने हार्ट को अच्छा बनाने में लगे हुए, अपने काम में लगे हैं। फेफड़े वाले फेफड़े को कार्य में लगे हैं। लीवर, किडनी सब अपने अपने काम में लगे हैं। और यहाँ से इसने कहा कि ये बड़ा गलत हो रहा है, यहाँ पर अन्याय हो रहा है, अच्छे इंसान को सताया जा रहा है, ये बहुत गलत है। अब ये विचार विद इन हाफ सेकेंड इस एक सेल ने सभी सेल्स को दे दिया, तो वो कहते हैं कि किडनी का काम तो बाद में करेंगे, पहले इसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं कि ये ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है तो कैसे हटाएं। मतलब सारे उसमें जुट गए। अब जैसे हम इस कक्षा में बैठे हैं, कितनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं, रामायण जैसे महाकाव्य का, महाग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, और अभी आकर के कोई दरवाजा खोले धड़ाम से वहां से और बोले तुम क्या बैठे हो यहाँ पर, वहां तो गुरुकुल में तो आग लग गई, तो आप सब क्या करेंगे? रामायण पढ़ेंगे या भागना शुरू करेंगे? पता ही नहीं चलेगा कौन इस दरवाजे से गया, कौन इससे गया, मैं बैठी रह जाऊंगी यहाँ की हुआ क्या ये। और हो सकता है कि मैं आपसे भी पहले चली जाऊं कि भाई रामायण कल पढ़ लेंगे, पहले बचाओ अपने आप को। तो जो कार्य यहाँ हो रहा था वो डिस्टर्ब हो गया ना, जो वो विचार आया, हम सब तुरंत सब काम छोड़ करके उसमें लग जाते हैं। ये तो है बुरे विचार की महिमा, ऐसे ही अच्छे विचार की महिमा है। जब हमें पता लगता है कि भाई कोई बहुत बड़े संत महात्मा आए हैं, कोई ऐसे व्यक्ति आज गुरुकुल में आए हैं जो आत्मवेत्ता हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, तो हम तुरंत कहते हैं कि ये तो हम कल भी पढ़ लेंगे अपना पाठ, आज हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो सारे सेल्स उसको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं हमारे। तो हम जब दूसरी नेगेटिव चीज़ों को लेते हैं, भावनाओं को, विचारों को उठाते हैं, तो जो हमारा साधना का कर्म होना था, साधना के संस्कार बनने थे, सेवा के संस्कार बनने थे, तपश्चर्या के संस्कार बनने थे, वो सारे बाधित हो जाते हैं। क्योंकि आप यहाँ इस गुरुकुल में किसी की राग या द्वेष सीखने के लिए नहीं आए हो। आप अपने घर से यहाँ किस लिए आए थे? अपना शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास करने के लिए आई थी, न कि किसी पक्ष विपक्ष में पढ़ने के लिए आई थी। ये संसार है, अपने अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग होता रहेगा। और यदि ज्यादा ही आपके अंदर कोई चीज प्रबलता से उफान कर रही है, तो जाके मिल लो संबंधित व्यक्ति को कि जी हमें ऐसे लग रहा है, तो वो बात फिर वहीं खत्म हो जाएगी। और मिले नहीं, बात भी नहीं की, दिन भर वो विचार चलता रहा। और ये केवल ये एक इस बहन की स्थिति नहीं है, ये हम सब की स्थिति है। ये कॉमन प्रश्न है। किसी भी घटना से हम प्रभावित होकर के वही चिंतन बार बार चलता है, तो फिर बाद में वही बात आ जाती है उस दिन वाली ही, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। तो इन्होंने जो कल देखा, अब उसको भद्र कैसे बनाना है, उस दिन यही तो बात चल रही थी। बड़ी प्रैक्टिकल बात चल रही है ये कि भाई भद्र होता नहीं है तो भद्र देखें कैसे। अब उसकी दृष्टि में ये जो घटना है ये भद्र नहीं है कि एक बुरा व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति को तंग कर रहा है, और ये तो हम सबका है रोज। भद्र हमें सुनता नहीं है, भद्र हमें दिखता नहीं है, तो अब हम क्या करें? तो जो हमें अभद्र दिख रहा है उसमें से भद्र निकालें, फिर ये हमारा काम है। क्योंकि हमें केवल भद्र ही देखना है और भद्र ही सुनना है, तो ये फिर अपने पुरुषार्थ से ही निकाला जा सकता है। सामान्य रूप से सब गुरुकुल में भद्र व्यवहार ही करें, भद्र वाणी ही बोलें, भद्र कर्म ही करें हमारे लिए, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा।